अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का फिर से खैर मक़दम है। मैं आपकी दुआओं के साथ फिर से हाज़िर हूँ और आज का जो उन्वान है वो नशे के ताल्लुक़ से है। इस्लाम ने नशे को हराम करार दिया, तमाम तरीक़े के नशों को। शराब के मुताल्लिक़ कुरान पाक का मफ़हूम है कि ये हराम है और नुक़सानदेह चीज़ है। तो जहाँ सोसाइटी के अंदर और मज़हबी सतह पर, समाजी सतह पर शराब को तो यकीनन बुरा समझा जाता है, लेकिन आज जो मैंने नशे को अपना उन्वान बनाया है उसकी वजह ये है कि शराब के अलावा जो दीगर अशिया हैं जिनको बुरा नहीं समझा जाता और लोग शौक़ के साथ उनका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करना अच्छा समझा जाता है, बल्कि उस पर फ़ख्रिया एक एहसासात ज़ाहिर किए जाते हैं, लोगों के अंदर फ़ख्र नुमाया किया जाता है। वो सारी चीज़ें मार्केट में आने वाले तमाम तरीक़े के गुटखे वग़ैरह, तमाम तरीक़े के सिगरेट वग़ैरह, मैंने बताया ना, नशे का जहाँ पर मज़हबी सतह पर नुकसान है, समाजी सतह पर भी नुकसान है और साइंटिफिकली जो हमें नुकसान है वो तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। शराब के ताल्लुक़ से शराब को समाजी सतह पर, मज़हबी सतह पर यकीनन बहुत बुरा समझा जाता है, शराबी को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन इसको बंदा लाइटली ले रहा होता है। ये तमाम तरीके के गुटखे या तंबाकू या बीड़ी सिगरेट में आने वाली तंबाकू, इसको बड़ा लाइटली लिया जाता है और बहुत हल्का समझकर, इसको बुराई ना समझकर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। मज़हबी तौर पर तो गलत ये भी है, मैंने बताया ना, तमाम तरीक़े के नुकसान, तमाम तरीक़े के नशों को इस्लाम ने हराम करार दिया। समाजी सतह पर इसको बुरा नहीं समझा जाता, जो कि एक गलत चीज़ है, इसको बुरा समझा जाना चाहिए। और साइंटिफिकली जिस्मानी जो शारीरिक इससे नुकसानात हैं वो तो आपको पता होगा। ये तंबाकू के पैकेट पर, गुटखे के पैकेट पर, सिगरेट के डिब्बे पर, उस पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि इससे कैंसर के चांसेस हैं, इससे कैंसर पैदा हो सकता है या कैंसर पैदा होता है या कैंसर हो जाता है। फेफड़ों में लंग्स के ताल्लुक़ से लिखा हुआ होता है, उसके बावजूद हम इसका सेवन कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी अक्ल को तोलना पड़ेगा कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। क्या हमें अपने आप से मोहब्बत नहीं रही, या एक कंपनी जो कि हमें उसको प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी साफ साफ एक टैग लगाती है कि ये नुकसानदेह है, इससे कैंसर के चांसेस हैं, ये तंबाकू आपके लंग्स को ख़राब कर देगी, आपके जिस्म को ख़राब कर देगी, साइंटिफिकली आपको नुकसान होंगे, वो हमें साफ साफ बता रही है। तो हम क्या उस कंपनी को भी झूठ मान रहे हैं? एक तो उसकी कंपनी का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा उस कंपनी की जो एक गाइडलाइन है या उसने जो टैग किया है उसको हम क्यों नहीं मानते? क्या हमें अपने जिस्म से प्यार नहीं? क्या हमें अपने जिस्मानी सेहत का ख़याल नहीं? क्या हम बीमारियों को छोटा समझने लगे हैं, या हमें अपनी जान की परवाह नहीं रही? दरअसल हमारी अक्ल यहाँ पर आकर काम करना बंद कर देती है। उसमें कितनी चीज़ों का नुकसान है। अगर वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, एक तो हमारा जानी नुकसान है, दूसरा हमारा माली नुकसान है। और नशे की जो सबसे ख़राब चीज़ है, कोई सा भी नशा हो, कोई छोटा नशा हो या बड़ा नशा हो, इसको इस्लाम ने भी कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा कि ये जो नशा है ना, ये सरकारी बॉर्डर की तरह होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे बंदा थोड़ा सा वहाँ पहुँच जाए, थोड़ा सा पहुँच जाए, चाहे थोड़ा पहुँचे या ज़्यादा पहुँचे, उसको ख़तरा लाहिक हो जाता है, उसको ख़तरा लाहिक होता है। इसी तरीके से ये जो नशा है, इसका भी सिस्टम यही है। जो सबसे ख़राब चीज़ है इसके अंदर वो ये कि बंदा चाहे थोड़ा सा यूज़ करे या ज़्यादा यूज़ करे, एक बार जब उसने इस्तेमाल किया तो फिर उसके बाद उसका छूटना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन के लेवल में चला जाता है। वो छोड़ने के लिए फिर तैयार नहीं होता। सबसे ख़राब चीज़ ये है, बंदा कहता है ना मैं तो एक ही बार करूँगा उसके बाद ठीक है छोड़ दूँगा। नहीं, एक बार जब कर लिया तो उसके बाद कंडीशन ये होती है कि बाद में छूटना मुश्किल हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी अक्ल इस तरफ काम क्यों नहीं कर रही। एक तो हमारा माली नुकसान है, क्योंकि बंदा जब एक बार खाना शुरू करता है तो दिन में 20 गुटखे, दिन में ना जाने सिगरेट, लातादाद सिगरेट, लातादाद बीड़ियाँ वग़ैरह, नशे की दूसरी चीज़ें, शराब, जहाँ शराब को इस्तेमाल होता है वैसे इन चीज़ों का, लेकिन ये चीज़ें, इस चीज़ पर फोकस नहीं हो पाता, इस चीज़ पर तवज्जो नहीं जा पाती। हम तो शराब को ही बड़ा नशा समझ रहे होते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा नशा है। जो ज़्यादातर केसेस जो मुंह के ताल्लुक़ से या सीने लंग्स के ताल्लुक़ से ज़्यादातर केसेस
इसके सेवन की वजह से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए। मेडिकली प्रॉब्लम, साइंटिफिकली प्रॉब्लम, समाजी सतह पर दूरियाँ। यकीनन जो लोग गुटखे, बीड़ी, सिगरेट का बहुत ज़्यादती के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी सोसाइटी में उनसे बात करने के लिए लोग तैयार नहीं होते, पास खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये सोसाइटी लेवल पर हमारा नुकसान है। मजहबी लेवल पर जहाँ नुकसान है वहाँ नुकसान है, सोसाइटी लेवल पर ये नुकसान है। और सबसे ज़्यादा जिस्मानी, इंसान की फितरत ये है कि वो किसी और के लिए कुछ करे या ना करे, किसी से मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन वो अपने आप से ज़रूर मोहब्बत करता है, अपने लिए ज़रूर कुछ करता है। बंदा चाहता है कि मैं संवर जाऊँ, बंदा चाहता है कि मैं डेवलप हो जाऊँ। तो हम गुटखे खा के कहाँ डेवलप हो सकते हैं? हम बीड़ी सिगरेट पी कर कहाँ डेवलप हो सकते हैं? हम तंबाकू का इस्तेमाल करके कहाँ डेवलप हो सकते हैं? क्योंकि हम इंटरनली नुकसान में चलते चले जा रहे हैं। यहाँ जब अंदर का नुकसान होगा तो बाहर कोई सुकून नहीं होगा, बाहर कोई तरक्की नहीं होगी, बाहर कोई करार हमें मैसर नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम इन तमाम तरीके के तंबाकुओं से, जो सिगरेट नोशी, बीड़ी नोशी और सारी तंबाकू जो हमें नुकसान देती हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तमाम तरीके के नशों से बचना चाहिए। जहाँ शराब नशा, वहाँ ये सारी चीज़ें भी नशा हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मज़हब ने इसको हराम करार दिया है। बस इसी पर बस करते हुए हमें इन सारी चीज़ों से रुकना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।